Bihar Board Class 12, A Marriage Proposal by Anton Chekhov, Line by Line Hindi Explanation Part 1। हेलो लर्नर्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है बिहार बोर्ड क्लास 12 की अ मैरिज प्रपोजल का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 1 है। 3 पार्ट बनेंगे इस वीडियो के। मैं सबका लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं क्योंकि बड़ा है ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहले पार्ट को, अ मैरिज प्रपोजल का, जो एंटन चेकॉफ ने लिखा था। चेकॉफ रशियन में लिखते थे, तो अ मैरिज प्रपोजल के कई ट्रांसलेशंस हैं जिसको लोगों ने रशियन में पढ़ा और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आपने अगर सीबीएसई क्लास 10th में पढ़ा होगा तो वहाँ भी द प्रपोजल नाम से एक ट्रांसलेशन है। ये ट्रांसलेशन एक जर्मन इंसान ने किया जिनका नाम है वॉकीम न्यूग्रॉशल। इसको वॉकीम ही पढ़ते हैं, जर्मन नेम है ये। जरा ऑथर के बारे में आप लोग जान लें। एंटन चेकॉफ शॉर्ट स्टोरीज के किंग में से एक माने जाते हैं। 1860 में पैदा हुए, 1904 में इनकी मृत्यु हुई। सिर्फ 44 साल की उम्र में ही इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी। 44 साल ही ज़िंदा रहे, लेकिन बहुत सी चीज़ें इनकी लोग पढ़ते हैं। एक ऐसे समय में ये ज़िंदा थे जब ज़ार वगैरह लोग वहाँ रूल किया करते थे। कहाँ? रशिया में। ये शुरुआत इन्होंने की थी लिटरेरी कैरियर की, तो ये कॉमिक स्केचेस लिखते थे, छोटे छोटे लतीफ़े कह लीजिए, वो जो आते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में जिनमें पिक्चर होती है। वो जो चीज़ें लिखते हैं उसमें रशिया के बारे में काफ़ी एक्यूरेटली लिखा होता है। जो चीज़ें रशिया में हो रही होती हैं, मानवीय जीवन की गहराइयों को ये बयान करते हैं बेचारे। और जो भी चीज़ें लिखते हैं उसमें आम इंसानों की समस्याएं होती हैं। काफ़ी एक हास्य का पुट होता है, मतलब इनकी चीज़ें पढ़ने पे आपको हंसी आती है। यहाँ तक कि जो इनकी उदासी से भरी हुई चीज़ें भी आप पढ़ेंगे उनमें भी कहीं ना कहीं हंसी आपको आएगी। और जो हंसी इनकी होती है वो मानवीय कमज़ोरियों से जुड़ी होती है। वो कमज़ोरियाँ जो हम आमतौर पे देखते हैं इंसानों में रोज़मर्रा के जीवन में। यही वजह है कि ये काफ़ी कायदे से, काफ़ी सेंसिटिव तरीके से इंसानों के बारे में लिख पाते हैं। इनके कुछ खास काम हैं जो इन्होंने लिखा है। अंकल वान्या काफ़ी पॉपुलर है, इनका ये ड्रामा है लेकिन नॉवेल के स्टाइल में लिखा गया है। द थ्री सिस्टर्स और द चेरी ऑर्चर्ड, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो 20th सेंचुरी का ड्रामा था इस पर काफ़ी कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस डाला। यानी कि 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में जो भी ड्रामा लिखने वाले लोग थे, ड्रामाटिस्ट जिनको कहा जाता है या प्ले राइट, तो उन लोगों ने इनसे काफ़ी प्रभावित होकर लिखा। जीबी शॉ ने इनको ट्रिब्यूट दिया था अपने ड्रामा हार्ट ब्रेक हाउस में 1919 में। ये जो कॉमेडी आपके सामने है अ मैरिज प्रपोजल, इसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अपनी मुसीबत का कारण खुद बनते हैं। ये चीज़ आप देखेंगे आगे, सारे ही कैरेक्टर्स अपनी मुसीबत खुद बुलाते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? तो इसमें सबसे पहले तो स्टेपन स्टेपनोविक शुबुकॉफ, ऐसे ही पढ़ा जाता है रशियन में नामों को, शुबुकॉफ, ठीक है, चुबुकोव नहीं, ठीक है। तो शुबुकॉफ साहब थे, वो लैंड ओनर थे यानी कि ज़मींदार थे। नटालिया स्टेपनोना जो कि उनकी 25 साल की कुंवारी बेटी थी। और आइवन वैसलविक लोमॉफ, ठीक है। आइवन वैसलविक लोमॉफ, वैसलविच भी इसको पढ़ा जाता है लेकिन इसको लोमॉफ, लास्ट वाले को लोमॉफ पढ़ा जाता है। तो आइवन वैसलविक लोमॉफ उनके पड़ोसी थे, स्टेपन स्टेपनोविच शुबुकॉफ के, और नटालिया स्टेपनोना के पड़ोसी थे। ये भी काफ़ी हेल्दी और वेल्दी भी होना चाहिए, मतलब पैसे वाले थे, खाए पिए और स्वस्थ इंसान थे, बट टेरिबली हाइपोकॉन्ड्रियाक लैंड ओनर। इस एक चीज़ को आप याद रखिएगा। 10th में जो द प्रपोजल का ट्रांसलेशन है उसमें ये हाइपोकॉन्ड्रियाक वर्ड गायब कर दिया है, क्योंकि हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब होता है वो इंसान जिसे बार बार बीमारी का भय सताए। हाइपोकॉन्ड्रियाक ऐसे इंसान को कहा जाता है ना, उसके पेट में ज़रा सा दर्द उठेगा उसे लगेगा अरे बाप रे मुझे तो लिवर का कैंसर हो गया। उसके सर में दर्द उठेगा उसे लगेगा अरे बाप रे मुझे तो ब्रेन ट्यूमर हो गया। जरा सा फीवर आएगा उसे लगेगा मुझे तो कोरोना हो गया, मैं बचने वाला नहीं। तो ऐसे इंसान को हाइपोकॉन्ड्रियाक कहा जाता है। तो बड़ा रोल है इस वर्ड का एक्चुअली इस कहानी में। तो ये 3 कैरेक्टर हैं, शुबुकॉफ, नटालिया और लोमॉफ, ठीक। पहला सीन जो खुलता है, क्योंकि ये नाटक है तो ये कहाँ खुलता है? शुबुकॉफ साहब का जो घर है गांव का, ये सब लोग एक समझिए कि सबर्ब में रहते हैं, तो वहाँ का ड्राइंग रूम है, वहाँ पे पहला सीन घटता है। ये रहा पहला सीन। शुबुकॉफ और लोमॉफ है इस पहले सीन में। शुबुकॉफ एंड लोमॉफ, द लैटर एंटर्स वेयरिंग टेल्स एंड वाइट ग्लव्स। लैटर यानी बाद वाला, 2 नाम लिए ना मैंने, शुबुकॉफ और लोमॉफ, तो बाद वाला नाम क्या था? लोमॉफ का। मेरे दूसरे चैनल पे फॉर्मर लैटर का काफ़ी बढ़िया यूज़ मैंने बताया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। तो लोमॉफ साहब घुसते हैं वेयरिंग टेल्स एंड वाइट ग्लव्स,
टेल्स वो लंबी वाली जो ओवरकोट होती है ना, उसको कहा जाता है। ओवरकोट से थोड़ी छोटी होती है ये। तो टेल्स और वाइट ग्लव्स पहन के वो घुसते हैं इनके घर में। शुभकॉफ गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट। व्हाई ऑफ ऑल पीपल माय ओल्ड फ्रेंड आइवन वैशलविक, हाउ नाइस टू सी यू, शेक्स हिज हैंड, दिस रियली इज अ सरप्राइज ओल्ड बॉय, हाउ आर यू। अब शुभकॉफ साहब जब देखते हैं कि वो आए हैं तो जाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे, देखो कौन आया है, मेरा पुराना दोस्त आइवन वैशलविच। हालांकि वो उनसे काफ़ी उम्र में छोटे होते हैं। कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के, हाथ मिलाते हैं। कहते हैं बड़ा अचंभित हूँ मैं आज कि तुम कैसे इधर आए हो, कैसे हो तुम। लोमफ कहते हैं वेरी वेल थैंक यू एंड मे आई आस्क हाउ आर यू। लोमफ साहब कहते हैं मैं तो अच्छा हूँ, धन्यवाद आपका, और मैं पूछ सकता हूँ आप कैसे हैं। शुभकॉफ कहता है नॉट बैड एट ऑल ओल्ड फ्रेंड, विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, please have a seat now. Really, it is not very nice of you to neglect your neighbors, my dear boy. And what are you all dressed up for? Morning coat, gloves and so on. Are you off on a visit, old boy? अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि वर्ड बाय वर्ड अगर आप लोग ट्रांसलेशन खोजें कि वैसे का वैसा हो, जैसे ओल्ड बॉय का सर ने बूढ़ा लड़का क्यों नहीं कहा या बड़े लड़की क्यों नहीं कहा, तो ये आप लोग गच्चा खा जाएंगे, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आप लोग को सरल भाषा में इसको समझाता हूँ, जो वर्ड्स ज़रूरी होंगे मैं उन्हें बता दूंगा आपको। तो शुभकॉफ कहता है, जब ये पूछते हैं लोमॉफ कि आप कैसे हैं, तो शुभकॉफ कहता है बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, ठीक ठाक है हम, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी दुआओं से हम भी ठीक है। चलो बैठो बैठो। अरे ये अच्छी बात नहीं है कि तुम अपने पड़ोसियों को भूल गए हो मेरे प्यारे, और ये सुबह सुबह क्यों इतने कपड़े पहन के आए हो, ये मॉर्निंग कोट पहना हुआ है तुमने, ग्लव्स पहना हुआ है एंड सो ऑन, और बाकी इतने सारे कपड़े, ये जूते हैट वगैरह, कहीं जा रहे हो किसी से मिलने क्या। लोमॉफ कहता है नो आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू माई स्टीम नेबर। लोमॉफ कहता है नहीं नहीं मेरे प्यारे प्यारे पड़ोसी, मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ। शुभकॉफ कहता है बट व्हाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, दिस इज अ न्यू ईयर्स डे। शुभकॉफ कहता है तो फिर लेकिन मुझसे सिर्फ मिलने आए हो तो सुबह सुबह इतना ये मॉर्निंग कोट, ये सजधज के साथ क्यों आए हो। आज नया साल तो नहीं है, मतलब नया साल कोई ऐसा मौका जब आप सजते हैं। लोमॉफ कहता है वेल यू सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, टेक्स हिज आर्म, आई हैव बस्ट इन ऑन यू लाइक दिस स्टेपनोविच माय एस्टीम्ड नेबर इन ऑर्डर टू आस्क अ फेवर ऑफ यू। अब लोमॉफ कहता है देखिए ऐसा है, बात यह है, उसकी हाथ पकड़ के, शुभकॉफ की हाथ पकड़ के, मैं ऐसे यहाँ इसलिए आया हूँ प्यारे स्टेपन स्टेपनोविच साहब, मेरे सम्मानित पड़ोसी, मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। I have already had the honor more than once of turning to you for help, and you have always, so to speak, but forgive me, my nerves. I must have a sip of water, dear Stepan Stepanovich. Drink some water. कहता है माफ़ कीजिए, मैंने आपसे पहले ही बहुत बार मदद मांग चुकी है, एक बार से ज़्यादा, कई कई बार आपसे मदद मांग चुकी है, और आपने भी हमेशा मेरी मदद की है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन माफ़ कीजिए, ज़रा मुझे माफ़ कीजिए, पता नहीं क्यों मेरा दिल थोड़ा अजीब सा हो रहा है, मुझे थोड़ा पानी पीना होगा प्यारे स्टेपन स्टेपनोविच साहब। और ऐसा कह के वो थोड़ा पानी पी लेता है। बताया ना ये हाइपोकॉन्ड्रियाक है, इसे हमेशा लगता है इसकी तबीयत खराब है। शुभकॉफ कहता है असाइड, मुंह को इधर करके। नाटक वगैरह में आमतौर पर ये चीज़ होती है, नाटक में एक कैरेक्टर जो होता है ना, वो कई बार अपने सामने बैठे हुए इंसान की बात जो नाटक देख रही ऑडियंस, जो स्पेक्टेटर्स है, उनसे करता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि वो बात इसने नहीं सुनी। जैसे फिल्मों में आप लोग देखते हैं ना, मन में कोई सोचता है तो फिल्मों में तो मन में सोचा हुआ सामने रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ नाटक में मुंह से बोला जाता है। तो शुभकॉफ असाइड, परे हट के शुभकॉफ साहब कहते हैं हाँ जरूर पैसे मांगने आया है, इज आफ्टर मनी, फैट चांस। फैट चांस मतलब ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है, बड़ी संभावना है। शुभकॉफ कहता है हम सो नाटक देखने वाले लोगों से या रीडर से कि जरूर पैसे मांगने आया है। जबकि सामने लोमॉफ साहब से क्या कहता है, वो सामने जो बैठे हुए कहते हैं व्हाट इज़ इट माय डियर फेलो, हाँ हाँ बोलो ना क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे। लोमॉफ कहता है वेल यू सी माय स्टेपन स्टेपनोविच, स्टेपन डियरोविच, आई मीन डियर स्टेपनोविच। अब यहाँ घबरा जाता है लोमॉफ थोड़ा, क्योंकि वो हाइपोकॉन्ड्रियाक है ना, इसलिए नर्वस हो जाता है। कहता है देखिए स्टेपन प्रियरोविच, ओह मेरा मतलब है प्रिय स्टेपनोविच साहब, माफ़ कीजिए मेरा दिल बड़ा धड़क रहा है। आई मीन माई नर्व्स आर इन अ ट्रेबल कंडीशन विच यू योरसेल्फ आर सो काइंड एज टू सी। इन शॉर्ट यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प मी, ऑल्दो ऑफ कोर्स आई हैव डन नथिंग टू डिजर्व इट एंड आई डोंट इवन हैव द राइट टू काउंट ऑन योर हेल्प। माफ़ कीजिए मेरा दिल बड़ा धड़क रहा है, आपको दिख ही रहा है कि मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही है। साफ साफ बोलूँ, शॉर्ट में बोलूँ, संक्षेप में, तो बस आप ही मेरी मदद करते हैं। हाँ मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है कि मैं आपकी मदद के सहारे रहूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं आपकी मदद की आकांक्षा करूं। काउंट ऑन का मतलब किस चीज़ पे भरोसा करना, किस चीज़ के भरोसे होना। लेकिन फिर भी मैं
चाहूँगा कि आप मेरी मदद करें। शुभकॉफ कहता है नाउ नाउ डोंट बीट अबाउट द बुश ओल्ड फ्रेंड, आउट विथ इट। वेल, शुभकॉफ कहता है अरे अरे अरे, तुम इधर उधर की बातें मत करो। बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बात को घुमाना फिराना। तुम इधर उधर की बातें मत करो ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त भी कह सकते हैं आप। आउट विथ इट, चलो जल्दी बोलो। आउट विथ इट का मतलब जल्दी निकालो होता है, पैसे के सेंस में, बात के सेंस में, ठीक है। चलो जल्दी करो बात को। वेल, कहो कहो। वेल का मतलब यहाँ हाँ, अच्छा, कहो, बोलो। अब लोमोफ कहता है ऑल राइट हियर यू आर, अच्छा ठीक है चलिए बोलता हूँ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर नटालियाज हैंड इन मैरिज। बात यह है कि मैं आपसे आपकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। शुभकॉफ ओवरजॉयड, माय डियरेस्ट फ्रेंड आइवन वैसलविच, कुड यू रिपीट दैट, आई एम नॉट श्योर आई हर्ड राइट। शुभकॉफ हद से ज़्यादा खुश हो जाता है ये बात सुन के, कहता है अरे बाप रे, मेरे प्यारे दोस्त आइवन वैसलविच, एक बार फिर से बोलोगे, मुझे नहीं लगता मैंने ढंग से सुना तुम्हारी बात को। लोमोफ कहता है आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग। लोमोफ कहता है कि मैं आपसे बस यह सम्मान हासिल करना चाहता हूँ। अब इसके आगे अभी वो कुछ बोलता तब तक शुभकॉफ ब्रेकिंग है, शुभकॉफ बीच में कूद पड़ता है, कहता है माई ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, आई एम सो डिलाइटेड एंड सो ऑन, यस रियली एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। कहता है अरे मेरे पुराने अच्छे दोस्त, मैं बड़ा खुश हूँ, सच में मैं खुश हूँ, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और वगैरह वगैरह हूँ, ठीक है। ये मजाक थोड़ा करते हुए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हंसी डालते हैं चेकॉफ साहब काफ़ी। तो हगिंग एंड किसिंग इमो, उसको गले लगाता है, उसको चूमता है और कहता है आई हैव बीन यर्निंग फॉर दिस फॉर एजेस, मुझे सालों से, सदियों से, पता नहीं कितने जन्मों से मुझे इस मौके की तलाश थी, इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बेटी का हाथ मांगो। इट्स बीन माई कॉन्स्टेंट डिज़ायर शेड सटियर, मेरी हमेशा की यही इच्छा थी। और इस तरीके से वो एक आंसू, सिर्फ एक आंसू अपनी आंख से बहाता है शुभकॉफ और कहता है एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक अ सन, यू वंडरफुल पर्सन यू। और ये भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, नर्वस हो जाता है, कहता है मैंने हमेशा तुमसे एक बेटे की तरह ही प्यार किया, तुम कितने अच्छे इंसान हो, कितने भले मानुस हो। May God grant you love and guidance and so on. It's been my most fervent wish, but why am I standing here like a blockhead? कहता है आगे, शुभकॉफ कहते हैं कि मैंने हमेशा तुमसे एक बेटे की तरह प्यार किया ओ भले मानुष, और भगवान करे तुम्हें प्यार मिले, मार्गदर्शन मिले और वगैरह वगैरह और भी चीज़ें जो जीवन में मिलनी चाहिए वो मिले। मेरी हमेशा से ये उत्कट इच्छा थी, फर्वेंट का मतलब कोई गहरी इच्छा होती है ना, उसको फर्वेंट विश कहा जाता है। मेरी हमेशा से ये गहरी इच्छा थी कि तुम मेरी बेटी से शादी करो। इसी चीज़ को यहाँ बार बार एलिप्सिस के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ किसी मूर्ख की तरह क्यों खड़ा हूँ? ब्लॉकहेड मूर्ख को कहा जाता है। आई एम डम स्ट्रक बाय द शेयर जॉय ऑफ इट, कम्प्लीटली डम स्ट्रक। अरे बाप रे, मैं तो खुशी के मारे पागल हो गया हूँ, बिल्कुल पागल। ओह, विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल आई गो गेट नताशा एंड सो ऑन। ओह, अभी जाके मैं नताशा को बुला के लाता हूँ, अभी अभी बुला के लाता हूँ। अब लोमॉफ लिखता है लोमॉफ डीपली मूव्ड। लोमॉफ उसकी बात से बिल्कुल अचंभित हो जाता है और थोड़ा खुश रहता है। मूव्ड, टच्ड किस सेंस में होता है? कहता है स्टेफन स्टेपनोविच, जज्बाती हो जाता है। कहता है स्टेफन स्टेपनोविच, माय एस्टीम्ड फ्रेंड, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी? कहता है अरे स्टेफन स्टेपनोविच साहब, मेरे सम्मानित मित्र, क्या आपको लगता है कि मैं इस चीज़ की कल्पना करूं, मैं इसके भरोसे रहूं कि वो मुझे स्वीकार करेगी? मतलब मैं उम्मीद करूं कि वो भी मुझे स्वीकार करेगी। शुभकॉफ कहता है हैंडसम डेविल लाइक यू, तुम्हारे जैसा एक गबरू जवान, यहाँ हैंडसम डेविल ये मत समझिएगा खूबसूरत शैतान। मैंने बोला ना, हर चीज़ वर्ड बाय वर्ड आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, फिर बहुत गंदा ट्रांसलेशन हो जाएगा, जो कि ना पढ़ने में मजा आएगा ना उसका कोई सेंस होगा। शुभकॉफ कहता है तुम्हारे जैसा एक नौजवान, गबरू सुंदर नौजवान, हाउ कुड शी पॉसिबली रेजिस्ट, अरे कैसे मना कर पाएगी वो? शी इज मैडली इन लव विद यू, डोंट वरी, मैडली एंड सो ऑन, आई विल कॉल हर राइट अवे। वो तुम्हारे प्यार में पागल है, चिंता मत करो, पागल है वो तुम्हारे पीछे, एंड सो ऑन, और वगैरह वगैरह वगैरह। अभी बुला के लाता हूँ मैं उसे। कॉल हर का मतलब बुला के लाना, राइट अवे, तुरंत, अभी के। अब वो चला जाता है। दूसरे सीन में लोमॉफ बेचारा अकेला है वहाँ पे। जब ये चला जाता है तो लोमॉफ छूट गया है। और मैंने बोला ना कि वो हाइपोकॉन्ड्रियाक जो वर्ड है वो पूरी कहानी में बार 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 बड़ा रोल प्ले करेगा। लोमॉफ अकेला छूट गया है और वो कहता है, उसका हाइपोकॉन्ड्रिया बार बार उसको परेशान कर रहा है,
वो कहता है इट्स सो कोल्ड, आई एम शेकिंग ऑल ओवर लाइक बिफोर अ फाइनल एग्जाम। अरे बाप रे, कितनी ठंड लग रही है, मैं बड़ा बड़ा काँप रहा हूँ, जैसे कोई छात्र अपनी एग्ज़ाम से पहले काँपता है। जैसे आप लोग भी काँप रहे होंगे, और तभी तो यूट्यूब पे आप लोग अच्छे बुरे वीडियोस उठा उठा के देख रहे होंगे। तो जैसे कोई एग्ज़ाम से पहले काँपता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मेक अप योर माइंड। खैर, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जल्दी से अपना निर्णय कर लें। ये हम लोगों के लिए सलाह दे रहा है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग और वेवर टॉक अबाउट इट टू मच एंड वेट फॉर द आइडियल वुमन और फॉर ट्रू लव, यू विल नेवर मैरी। वाह, इट्स कोल्ड, ब्र इट्स कोल्ड। कहता है कि अगर आप ज़्यादा वेट करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे, ज़्यादा इंतज़ार करेंगे कि मेरे जीवन में कोई आदर्श महिला आए या मुझे सच्चा प्यार मिले, तो आप कभी शादी नहीं कर पाएंगे। उफ, कितनी ठंड है। Natalia Stepnova is an excellent housekeeper. She's not bad looking and she's got some education. What more could I ask for? Oh, I'm so nervous. I can hear a buzzing in my ears. Drinks some water. ये हम लोगों को बता रहा है, एक तरीके से ऑडियंस से बातें कर रहा है कि देखिए, शादी करने के लिए ज़्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए। अपने प्यार का इंतजार मत कीजिए कि मुझे सच्चा प्यार होगा तब मैं शादी करूंगा, वरना कभी शादी नहीं होगी, अच्छी लड़की ढूंढते ही रह जाएंगे। वही आगे कहता है कि नैटालिया स्टेपनोना अच्छी हाउसकीपर है। हाउसकीपर मतलब घर को अच्छे से संभाल सकती है, बुरी भी नहीं दिखती है और थोड़ा पढ़ी लिखी भी है। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। ओह, बड़ी बेचैनी हो रही है मुझे। मेरे कानों में कुछ बज रहा है, वो मुझे सुनाई दे रहा है और फिर से ये पानी पीता है। जैसा कि मैंने बोला ना, ये हाइपोकॉन्ड्रियाक है। अब आगे कहता है, it would be best for me to get married. First of all, I'm 35 years old already, and that, as they say, is a critical age. And then I have to start leading a steady and regular life. I've got a heart condition with palpitations all the time. कहता है, अच्छा होगा मैं जल्दी से जल्दी शादी कर लूँ। एक तो मैं 35 साल का हो गया हूँ, ऊपर से लोग कहते हैं कि 35 साल बहुत ज़्यादा उम्र होती है, और फिर मुझे एक ऐसी ज़िंदगी बिताने की इच्छा हो रही है जो स्थिर हो, रेगुलर हो। मुझे पता नहीं दिल में कौन सी बीमारी हो गई है, हर वक्त मेरा दिल धड़कता रहता है, मेरे अंग फड़कते रहते हैं। पैल्पिटेशन, अंगों का खिंचाव उसको कहा जाता है। लिखता है आगे कि आई हैव गॉट एन ऑफुल टेम्पर एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग टेरिबली रॉट अप। मुझे गुस्सा भी बहुत आता है और मैं परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ जल्दी से। इवन नाउ माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग एंड माई राइट आईलिड इज ट्विचिंग। अभी भी मेरे होंठ काँप रहे हैं और मेरी दाहिनी जो आईलिड है, आईलिड वो पलक जो आँख को ढकती है, उसको क्या कहते हैं, पलक कहते हैं ना। कि पलक तो शायद वो आई लैशेज़ होते हैं, ठीक है, मतलब वो चमड़ा जो होता है ना आँख के ऊपर आके ढक जाता है, उसको कहा जाता है आईलिड। तो अभी भी मेरी आईलिड फड़क रही है, मेरे होठ थरथरा रहे हैं। बट द वर्स्ट थिंग इज़ व्हेन आई ट्राई टू स्लीप। लेकिन इस सबसे बुरी चीज़ तो तब होती है जब मैं सोने जाता हूँ। द इंस्टेंट आई गेट टू बेड एंड स्टार्ट ड्रॉपिंग ऑफ, समथिंग स्टैब्स मी इन माई लेफ्ट साइड एंड इट कट्स राइट थ्रू माई शोल्डर स्ट्रेट इनटू माई हेड। अब ये हाइपोकॉन्ड्रियाक है ना, नौटंकी कर रहा है। तो आगे कहता है कि जैसे ही मैं बिछावन पे जाता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ, कोई चीज़ आके बाएं से मुझे चुभती है, ऐसा लगता है किसी ने छुरा मार दिया, और फिर वो छुरा मुझे काटता हुआ, मेरे कंधे को काटता हुआ सीधे मेरे मेरे दिमाग में घुस जाता है, मेरे सर में। आई जंप लाइक अ लूनेटिक, वॉक अबाउट अ लिटिल एंड देन आई लाई डाउन अगेन। मैं खड़ा हो जाता हूँ उछल के किसी पागल इंसान की तरह, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता हूँ, फिर से जब मैं जाके सोने की कोशिश करता हूँ। बट द मोमेंट आई स्टार्ट टू डोज ऑफ, लेकिन जैसे ही मैं ऊँघना शुरू करता हूँ, डोज ऑफ का मतलब ऊँघना, बिहार में जिसको अंगी लगना कहा जाता है। तो जब मैं उनींदा होता हूँ, मैं ऊँघना शुरू करता हूँ, आई फील इट इन माई साइड अगेन। मुझे फिर से एक तरफ से वो महसूस होता है, वो जो दर्द है, वो चुभन है। एंड इट कीप्स ऑन एंड ऑन फॉर एटलीस्ट 20 टाइम्स। और वो बस चलता ही रहता है, बार बार होता ही रहता है, कम से कम 20 बार। तो यहाँ तक ये अपनी हालत हम लोगों को बयान करता है कि क्यों ये शादी करने आया है। अब खुलता है सीन 3, नाटक का तीसरा सीन। इस तीसरे सीन में नटालिया स्टेपनोना और लोमोफ ही हैं दोनों। बस नटालिया अंदर आती है। नटालिया एंटरिंग, इट्स यू एंड पापा सेड अ कस्टमर हैड कम फॉर द मर्चेंडाइज, हाउ डू यू डू आइवन वैसलविच। अब यहाँ देखिए कितना अच्छा वर्ड प्ले किया है चेकॉफ साहब ने, और जो वाकीम साहब हैं ट्रांसलेटर, उन्होंने। नटालिया घुस के कहते हैं, अच्छा तुम हो, पापा ने तो कहा था कोई ग्राहक अपना माल लेने आया है, कोई ग्राहक अपना सामान लेने आया है, कैसे हो आइवन वैसलविच। लोमोफ कहता है कि
मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाउ डू यू डू माई स्टीम्ड नटालिया स्टेपनोवा? आप कैसी हैं प्रिय नटालिया स्टेपनोवा? अब देखिए, इसके बाप ने कहा था शुभकॉफ ने कि कोई व्यापारी अपना माल लेने आया। एक तरीके से वो मज़े ले रहा था, क्योंकि ये एक तरीके से अपनी पत्नी को लेने आया है, यानी कि अब शादी करने आया है ना, ठीक है। नटालिया कहती है, अब जब ये बात पूछता है कि आप कैसी हैं, तो नटालिया आगे कहती है, नटालिया कहती है, I'm sorry about my apron and not being creased. We are shelling peas for drying. Where have you been keeping yourself? Have a seat. They sit down. Would you like a bite of lunch? नटालिया कहती है, माफ़ करना, मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहने, माफ़ करना, मैंने बस एप्रन पहना है। वो क्या है ना कि हम लोग मटर छील रहे थे सुखाने के लिए, और तुम इतने दिनों से कहाँ थे, बैठो ना। और वो लोग बैठ जाते हैं। कुछ खाना चाहोगे? नटालिया पूछती है लोमॉफ से, कुछ खाना चाहोगे, लंच करना चाहोगे? लोमॉफ कहता है, थैंक यू सो मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटन। लोमॉफ कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं पहले ही खा चुका हूँ, मैं खाना खा के आया हूँ। नटालिया कहती है, वेल देन हैव अ सिगरेट, द मैचेस आर ओवर हियर। नटालिया कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, तो कम से कम एक सिगरेट तो पी लो, ये रही माचिस, यहाँ है। The weather is magnificent today, but yesterday it rained so hard that the men couldn't do a thing all day long. How much hair did you get done? अब नटालिया, जो एक तरीके की घरेलू लड़की होती है, घर के काम धंधों में उसका ज़्यादा मन लगता है, वो कहती है कि आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन कल इतनी बारिश हुई कि मज़दूर कुछ कर ही नहीं पाए सारा दिन। अच्छा, तुमने कितना भूसा निकलवा लिया? हे भूसे को कहा जाता है, वैसे पुआल को भी कई बार हे कहा जाता है। तो कितना भूसा तुमने निकलवा लिया? आगे नटालिया कहती है कि कैन यू इमेजिन, आई वॉज सो ग्रेडी दैट आई हैड द होल मीडो मोन एंड नाउ आई रिग्रेट इट, आई एम स्केयर्ड दैट ऑल माई हेयर मे रॉट। कहती है, क्या तुम मानोगे इस बात को, मैं इतनी लालची बन गई थी कि कल ही मैंने अपना पूरा जो खेत, मीडो चरागाह को कहा जाता है, पूरा खेत कटवा दिया। मोन, MOW, मो का ये पास्ट पार्टिसिपल है। जब आप लोग घास वगैरह कटवाते हैं ना, तो आप उसको मो करते हैं, ठीक है। आपने उसको मो किया तो यू हैड इट मोन, ठीक है। तो कह रही है कि मैंने पूरा मैदान साफ करवा दिया, अब मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा सारा भूसा सड़ जाए। अब देखिए, खेत में जब फसल खड़ी रहती है, वो बारिश में भीगती है, फिर अगले दिन धूप में सूख भी जाती है, लेकिन जब आप उसको काट के नीचे रख देते हैं तो उसके सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे कह रही है कि आई शुड हैव वेटेड, मुझे इंतज़ार करना चाहिए था, बट व्हाट्स दिस, लेकिन ये क्या है? आई डू बिलीव यू आर वेयरिंग अ मॉर्निंग कोट, ये तुमने मॉर्निंग कोट पहना हुआ है ना? हाउ ओरिजिनल, क्या बात है? आर यू गोइंग टू अ बॉल और समथिंग, कहीं बॉल में जा रहे हो क्या? बॉल कहा जाता है एक डांस की पार्टी होती है जिसमें आमतौर पर लोग नाचते गाते हैं, नाचते ही हैं वो लोग। तो कहीं बॉल में जा रहे हो? इंसिडेंटली यू आर गेटिंग क्वाइट हैंडसम, संजोग से तुम दिनों दिन और खूबसूरत होते जा रहे हो। बट ऑनेस्टली वाई आर यू ऑल डॉल्ड अप, लेकिन सच सच बताओ, इतने सजे धजे क्यों हो? लोमॉफ कहता है नर्वसली, बेचारा, यू सी माई स्टीम नटालिया स्टेपनोना, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी, नेचुरली यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इवन एंग्री, बट आई असाइड, गॉड इट्स कॉल्ड। लोमॉफ बेचारा नर्वस होकर कहता है, देखिए मेरी प्रिय सम्मानित नटालिया स्टेपनोना, सच्चाई ये है कि मैंने अपना मन बना लिया है आपसे कुछ पूछने का। अगर आप मेरी बात सुने तो शायद आपको सुन के धक्का लगे, शायद आप गुस्सा हो, शायद आप चौंक जाए, लेकिन मुझे पूछना ही होगा। यहाँ एलिप्सिस है, 3 डॉट, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है और असाइड, परे हट के कहता है, मतलब मुंह घुमा के हम लोगों से कहता है, गॉड इट्स कोल्ड, हे भगवान बड़ी ठंड है। अब नटालिया पूछती है, व्हाट इज इट? पॉज, वेल, नटालिया पूछती है, क्या बात है? और फिर थोड़ा रुक के पूछती है, हाँ बोलो। लोमॉफ कहता है, आई विल ट्राई टू ब्रीफ। लोमॉफ कहता है, मैं बात को संक्षिप्त रखने की कोशिश करूंगा। देखिए आयरनी, कहता है बात को छोटा रखने की कोशिश करूंगा, और असल में वो बात को इतना लंबा खींच देता है कि जो बात करने आता है वो बात हो ही नहीं पाती। क्या कहता है लोमॉफ? You are well aware, my esteemed Natalia Stepnona, that for a long time now, in fact, since my childhood, I have had the honor of knowing your family. लोमॉफ कहता है कि आपको अच्छे से जानती है मेरी प्रिय नटालिया स्टेपनोना कि एक लंबे समय से, असल में मेरे बचपन से ही मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आपके परिवार को जानता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके परिवार से जान पहचान थी। My late aunt and her husband, whose estates, as you know, I inherited, always held your father and your late mother in utmost esteem. आगे कहता है कि मेरी गुजरी हुई जो एंट थी, मौसी, और उनके पति देव मेरे मौसा, उन्होंने, अब बुआ भी हो सकती है, फूफा भी, लेकिन चलिए हम लोग मौसा मौसी ही यहाँ कुछ देर के लिए मानते हैं। तो मेरी मौसी और मेरे मौसा
जिनकी जायदाद आपको पता ही है मेरे हिस्से में आई है, तो उन लोगों ने हमेशा आपकी माता और पिताजी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा है। होल्ड समवन इन एस्टीम का मतलब होता है उसको सम्मान देना, अटमोस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा। आगे कहता है कि द लोम ऑफ फैमिली एंड द शुभुक ऑफ फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड एक्सट्रीमली फ्रेंडली, वन माइट इवन से इंटीमेट रिलेशंस। लिखता है कि हमारा जो लोम ऑफ परिवार है और आपका शुभुक ऑफ परिवार है, हम दोनों के बीच हमेशा ही बड़ा दोस्ताना, कहिए तो एक तरीके से अंतरंग रिश्ता रहा है। अंतरंग यानी इंटीमेट का मतलब होता है ना कि वो लोग हद से ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो वही कहना चाहता है कि बचपन से मैं आपके परिवार को जानता हूँ, मेरे मौसा मौसी आपका सम्मान करते थे आपके परिवार का, और हम लोग काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी क्लोज हैं हम एक दूसरे के। फर्दर मोर एज यू नो माई प्रॉपर्टी बॉर्डर्स ऑन योर्स। इसके अलावा जहाँ तक आपको पता ही होगा कि मेरी जो ज़मीन है वो आपकी ज़मीन से सटे हुए है। Perhaps you will be so kind as to recall that my ox meadows run along your birch forest। और जहाँ तक आपको पता होगा कि मेरा जो ऑक्स मीडोज का मैदान है, ऑक्स मीडोज चरागाह होती है, उसको यहाँ लिखा हुआ है बैलों का चरागाह, तो वो आपके बर्च फॉरेस्ट की ज़मीन के बिल्कुल साथ साथ ही है। अब यही से सारा विवाद देखिए कैसे शुरू होता है। आया है शादी के लिए, अब यहाँ ज़मीन की हिस्सेदारी होने लगती है। तो जैसे ही ये कहता है कि शायद आपको याद होगा मेरे ऑक्स मीडोज आपके बर्च फॉरेस्ट के साथ साथ ही हैं, नटालिया कहती है अब, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, यू सेड माई ऑक्स मीडोज आर दे योर्स। नटालिया कहती है हाँ एक मिनट, माफ़ कीजिए मैं आपको टोक रही हूँ बीच में, आपने कहा मेरे ऑक्स मीडोज आपके हैं वो। लोमॉफ कहता है ऑफ कोर्स। लोमॉफ कहता है हाँ बिल्कुल। नटालिया कहता है ओह कम नाउ, द ऑक्स मीडोज बिलोंग टू अस नॉट यू। नटालिया कहते हैं अच्छा, ऑक्स मीडोज हमारे हैं आपके नहीं हैं। लोमॉफ कहता है ओह नो दे आर माइंड डियर नटालिया स्टेफनोवा। अब बात कहीं कुछ और करने आया था लोमॉफ और कुछ और बात करने लगता है, कहता है अरे नहीं नहीं मेरे हैं प्यारी नटालिया स्टेफनोना, वो ऑक्स मीडोज मेरे हैं। नटालिया कहती है दैट्स न्यूज़ टू मी, हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स। नटालिया कहते हैं ये तो बड़ी खबर सुनाई आपने, आज तक तो मुझे नहीं पता था, बताइए ज़रा कब आपके हो गए, कैसे हो गए वो ऑक्स मीडोज आपके। लोमॉफ कहता है व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्स मीडोज दैट आर वेस्ड इन बिटवीन योर बर्च फॉरेस्ट एंड द बर्न्ट मार्श। लोमॉफ कहता है क्या मतलब है आपका, मैं उन ऑक्स मीडोज की बात कर रहा हूँ जो आपके बर्च फॉरेस्ट और बर्न्ट मार्श के बीच में आते हैं। अब देखिए बर्न्ट मार्श वैसे तो कहा जाएगा जला हुआ दलदल, बर्च फॉरेस्ट बर्च का जंगल, वेस्ड इन का मतलब होता है बीच में फंसा हुआ, लेकिन देखिए कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई खास मतलब वहाँ नहीं होता। आपको पता होगा अगर आप गाँव में रहे हुए होंगे या गए हुए होंगे तो कई ऐसे लोकेशंस होती हैं हमारे यहाँ बिहार में जिसको डीह कहा जाता है, दियर कहा जाता है, सरेह कहा जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है कि आपके बर्च फॉरेस्ट और आपके बर्च फॉरेस्ट और बर्न्ट मार्श के बीच में जो ऑक्स मीडोज हैं वो मेरे हैं। नटालिया कहते हैं एग्जैक्टली दे आर आवर्स, नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लोमॉफ कहता है मैं उस ऑक्स मीडोज की बात कर रहा हूँ जो बर्च फॉरेस्ट और बर्न्ट मार्श के बीच में है। नटालिया कहते हैं एग्जैक्टली दे आर आवर्स। नटालिया कहते हैं हाँ मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, वो मेरे हैं। लोमॉफ कहता है नो यू आर मिस्टेकन डियर नटालिया स्टेफनोना, दे आर माइन। लोमॉफ कहता है नहीं आपको गलत फहमी हो रही है प्यारी नटालिया स्टेफनोना, वो मेरे हैं। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई इस स्लाइड में, स्टेफनोना दे आर माइन ये सब एक साथ हो गया। लोमॉफ के समझाने की कोशिश करता है नहीं नहीं आप गलत कह रही हैं, आपको गलत फहमी हो रही है, वो मेरे हैं। नटालिया कहती है डू बी रीजनेबल आइवन वैसलविच, सिंस व्हेन हैव दे बीन योर्स। नटालिया कहती है थोड़ा तो बुद्धि रखिए आइवन वैसलविच साहब, आपके कब से हो गए वो। लोमॉफ कहता है सिंस व्हेन, कब से, दे हैव ऑलवेज बीन आवर्स एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर। कब से, वो हमेशा से मेरे थे, जहाँ तक मुझे याद है, जब से याद है तब से वो मेरे हैं, हमारे हैं। नटालिया कहती है एक्सक्यूज़ मी बट दिस इज़ टू मच। नटालिया कहती है माफ़ कीजिए लेकिन हद से ज़्यादा कुछ हो रहा है। लोमॉफ कहता है यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स डियर नटालिया स्टेफनोना। लोमॉफ कहता है कि आप चाहे तो कागज़ में आपको दिखा सकता हूँ नटालिया स्टेफनोना। एट वन टाइम देयर वाज सम क्वारल्स अबाउट द ऑक्स मीडोज, यू आर क्वाइट राइट। हाँ आप ठीक कह रही हैं कि एक समय था जब उसको लेकर विवाद था, बट नाउ एवरीवन नोज देयर माइंड, लेकिन अब सबको पता है कि वो मेरा है। वाई आर्ग्यू अबाउट इट, इसमें क्यों बहस करना। इफ़ यू विल परमिट मी टू एक्सप्लेन, अगर आप मुझे इजाज़त दें एक्सप्लेन करने का तो मैं आपको बताता हूँ। माई एंड्स ग्रैंड मदर लेंट देम टू योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स पेजेंट्स फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड एंड फ्री ऑफ चार्ज इन रिटर्न फॉर देयर फायरिंग हर ब्रिक्स। देखिए हुआ ये था कि मेरी मौसी की जो दादी थी, मेरी आंटी की जो दादी थी, उन्होंने आपके
पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि आपके पिताजी के दादाजी यानी आपके परदादा जी के जो मजदूर थे, आपके परदादा जी के मजदूरों को मेरी आंटी की दादी ने बहुत लंबे अंतराल के लिए, इंडेफिनिट पीरियड यानी कि कुछ समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए मुफ्त में वो ज़मीन इस्तेमाल करने की दी थी कि ठीक है इस ज़मीन का तुम लोग इस्तेमाल करो, बदले में फॉर देयर फायरिंग हर ब्रिक्स, बदले में तुम्हें मेरी चिमनी पे मजदूरी करनी होगी, मेरी ईंटों को थापना होगा। फायरिंग ब्रिक्स का मतलब वो जो चिमनी में ईंटें बनाई जाती हैं ना, उनमें आग झोंकना, भट्टी झोंकना, उसको कहा जाता है। अब लोमोफ आगे अपनी बात को समझाते हुए कहता है कि योर ग्रेट ग्रैंडफादर्स पेजेंट्स यूज्ड द मीडोज फॉर फ्री used the meadows free of charge for some 40 years and began thinking of them as their own, and then after the emancipation when a statute was passed। अब लोमोफ आगे कहता है तो आपके परदादा के जो मजदूर थे उन्होंने उन मीडोज़ का मुफ्त में काफ़ी लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया, लगभग 40 साल तक। उन्हें लगने लगा कि अरे ये तो हमारा ही है, 40 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो। लेकिन तभी आज़ादी की बात है, इमेंसिपेशन एक तरीके की स्वतंत्रता होती है। ये किसी कौन सा इमेंसिपेशन है यहाँ पता नहीं, हो सकता है ये रशिया में कोई रिवॉल्यूशन के बाद की बात हो। तो जब इमेंसिपेशन का आया, व्हेन अ स्टैच्यूट वाज पास्ड, उस वक्त एक नियम आया। स्टैच्यूट किसी नियम, किसी संवैधानिक बिल को कहा जाता है। तो जब नियम बना, अब ये आगे अपनी बात समझाने की कोशिश कर ही रहा है कि नटालिया यहीं पे इसको रोक देती है, कहते यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग, सारी बात आप गलत कह रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। Both my grandfather and great-grandfather regarded their property as reaching all the way to burnt swamp, which means that the ox meadows were ours. What's there to argue about? I don't understand. How annoying. नटले कहते आप सब गलत समझ रहे हैं। मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी सभी हमारी जायदाद को बताते थे कि हमारी जायदाद तो बर्nt स्वैम्प तक है, बर्nt मार्श जिसको इन्होंने कहा था, जली दलदल, तो हमारी जायदाद तो वहाँ तक है और ऑक्स मीडोज तो उसी के बीच में आता है। अभी देखिए आप लोग, मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि अभी लोमोफ समझा रहा था ना इसको, ऑक्स मीडोज कहाँ है, बर्nt स्वैम्प और बर्च फॉरेस्ट के बीच में। तो वहीं समझा रही है नटालिया कि मेरे दादा परदादा के हिसाब से हम लोगों का बर्nt स्वैम्प तक की ज़मीन हमारी है और उसी में ऑक्स मीडोज भी आता है, तो यानी कि वो भी हमारी हुई। अब इसमें बहस करने वाली क्या बात है, मुझे नहीं समझ पे आता। हाउ एनवाइंग, कितनी झल्लाने वाली बात है, कितनी खिजाने वाली बात आप कर रहे हैं। आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नटालिया स्टेपनोना। लोमोफ कहता है मैं आपको कागज़ दिखा देता हूँ नटालिया स्टेपनोना। नटालिया कहती है नो यू आर जोकिंग और ट्राइंग टू टीज मी। नटालिया कहता है नहीं, या तो आप मजाक कर रहे हैं या मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट अ सरप्राइज, कितने आश्चर्य की बात है। वी हैव ओन्ड द लैंड फॉर प्रैक्टिकली 300 ईयर्स एंड नाउ सडनली वी आर टोल्ड इट्स नॉट आवर्स। कहती है कितने आश्चर्य की बात है, हमने 300 साल से वो ज़मीन हमारे घर परिवार का हिस्सा रही है और एकाएक कोई आके हमसे कहता है कि वो हमारी नहीं है। आई एम सॉरी आइवन वैसलविच बट आई जस्ट कैंट बिलीव माई ईयर्स। माफ़ कीजिएगा आइवन वैसलविच साहब, लेकिन मुझे अपने कानों पे भरोसा नहीं हो रहा कि आप ऐसी बात करेंगे। दोज मीडोज डोंट मीन अ थिंग टू मी। कहती है नटालिया कि वो जो मीडोज हैं मेरे लिए उनका कोई मतलब ही नहीं है। The whole area probably doesn't come to more than 40 acres. It's worth about 300 rubles, but I'm terribly upset by the injustice of it all. You can say what you like, but I simply can't stand injustice. कहती है कि वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। पूरी ज़मीन मुश्किल से 40 एकड़ की होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसके 300 रुपये मिलेंगे आज के डेट में अगर बेचा जाए तो। लेकिन मैं अन्याय नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे बड़ा दुख होता है अन्याय देखकर। आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन मैं अन्याय के सामने घुटने नहीं टेक सकती। कांट स्टैंड समथिंग मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाना, तो मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूँगी। लोमोफ कहता है प्लीज़ लिसन टू मी आई बिसीच यू। लोमोफ कहता है प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे। Your paternal great-grandfather's peasants, as I have already had the honor of telling you, fired bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to do them a favor in return। फिर यहाँ पे इसकी बात रुक जाती है। नौफ कहता है मेरी बात सुनिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके जो परदादा साहब हैं, पैटर्नल यानी कि पिताजी के साइड वाले दादा, नाना के साइड वाले होते हैं तो मैटर्नल कहता। तो आपके जो पिताजी के दादा हैं यानी आपके परदादा, उनके जो मजदूर थे, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, वो मेरी मौसी की दादी के यहाँ मजदूरी किया करते थे, उनकी चिमनी में आग झोंका करते थे। और मेरी दादी की जो मौसी की जो दादी थी, उन्होंने सोचा कि उनको उनका कुछ भला हो, इसलिए तभी यहाँ पे नटालिया बीच में उसको रोक देती है। कहती है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, एंड आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये क्या बात कर रहा है, मुझे नहीं पता। कभी दादा, कभी मामी, कभी मौसी, कभी नानी। द
द मीडोज आर आवर्स, ये बातें मत कीजिए, वो मीडोज हमारे हैं एंड दैट्स दैट, और बस यही बात खत्म हो जाती है। लोमॉफ कहता है दे आर माइन, नहीं नहीं वो मेरे हैं। नटालिया कहते हैं दे आर आवर्स, you can keep arguing for 2 days, you can put on 15 morning coats if you like, but they are ours, ours, ours. I don't desire your property, but I don't care to lose mine. Do as you like. अब देखिए, आया है शादी करने और बात जमीन की कर बैठा है, बहस जमीन पे हो रही है। ये कहता है नहीं नहीं मेरे हैं। नटालिया कहती है हमारे हैं। आप 2 दिन तक बहस करते रहिए, ऐसे 15 कोट पहन के आ जाइए जैसा आपने पहना हुआ है, लेकिन हमारे हैं, हमारे हैं और हमारे हैं। मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी संपत्ति भी नहीं खोना चाहती। डू एज यू लाइक, जो मन में आए वो कीजिए। लोमॉफ कहता है आई डोंट नीड द मीडोज नटालिया स्टेपनोना, बट इट्स द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, इफ यू वांट आई विल गिव देम टू यू। लोमॉफ कहता है कि मुझे मीडोज की चाहत नहीं है नटालिया स्टेपनोना, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात सिद्धांत की है। अगर आप चाहें तो मैं वो मीडोज आप ही को दे दूंगा। नटालिया कहती है इट वुड बी माई प्रिविलेज टू गिव देम टू यू, दे आर माइन। नटालिया कहती है जी नहीं, मेरा सौभाग्य होगा, आप कहें तो मैं आपको दे दूँ वो मीडोज, आखिर वो हैं तो मेरे। ऑल दिस इज़ रैदर ऑड टू पुट इट माइल्डली, आइवन वैसेल्विच। कहता है बात बहुत बेहुदा है, उसको ढंग से नहीं कहा जा सकता। अप टिल नाउ वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड यू एज अ गुड नेबर एंड फ्रेंड। मतलब ये कहना चाहती कि इतनी गंदी बात यहाँ हो रही है कि मैं चाहूँ भी तो ढंग से आपको नहीं समझा सकती। आज तक हमने आपको अच्छा दोस्त, अच्छा पड़ोसी समझा था। लास्ट ईयर we'll let you borrow our threshing machine, and as a result we couldn't finish our own grain until November, and now you are treating us like gypsies. अभी अपने एहसान याद दिलाना शुरू करते हैं दोनों एक दूसरे को। कहती है याद कीजिए पिछले साल हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन आपको दे दी थी आपका काम करने के लिए, जिसकी वजह से हम अपना अनाज ही समय पे साफ़ नहीं कर पाए थे, नवंबर तक साफ़ नहीं कर पाए थे। हम आपका काम हो समय पे, इसलिए हमने अपनी चीज़ आपको दे दी, और आज आप हमें बंजारों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हमारे साथ बंजारों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यू आर गिविंग मी माई ओन लैंड, आप मेरी ही ज़मीन मुझे दे रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी बट दैट्स नॉट अ नेबरली थिंग टू डू। माफ़ कीजिएगा लेकिन ये कोई अच्छे पड़ोसियों वाला काम नहीं है। टू माई माइंड इट्स इम्पर्टिनेंट इफ़ यू केयर टू। इम्पर्टिनेंट यानी कि कुछ ढिठाई से संबंधित, कि जहाँ तक मुझे लगता है ये आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहे तो। यहाँ पे इसकी बात को बीच में ही रोक दिया जाता है। फिर लोमॉफ टोक देता है। लोमॉफ कहता है आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट आई एम अ लैंड क्रैपर। लोमॉफ कहता है आप क्या कहना चाहती हैं, मैं ज़मीन छींकने वाला इंसान हूँ। मैडम आई हैव नेवर सीज्ड एनीवन एल्सेस प्रॉपर्टी एंड आई वॉन्ट अलाउ एनीवन टू से आई हैव। फिर इसकी बात रुक जाती है, एलिप्सिस 3 डॉट आ जाते हैं। मैडम मैंने आज तक कभी किसी की ज़मीन नहीं हथियाई है, और मैं किसी को ये कहने की इजाज़त नहीं दूंगा कि मैंने ऐसा किया है कभी। उसके बाद ये रुक जाता है। हरीज ओवर टू द कैरफ एंड ड्रिंक्स सम वाटर। कैरफ जग को कहा जाता है, उसको कैराफे भी पढ़ते हैं। तो जग की तरफ तेज़ी से दौड़ के जाता है, जग उठाता है और उसमें से कुछ पानी पीता है और कहता है द ऑक्स मीडोज आर माइन, ऑक्स मीडोज मेरे हैं। नटालिया कहती है दैट्स नॉट ट्रू, दे आर आवर्स। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। नटालिया कहती है वो हमारे हैं। लोमॉफ कहता है दे आर माइन, मेरे हैं। नटालिया कहती है दैट्स नॉट ट्रू, I'll prove it to you. I'll send my men over to mow them this afternoon. लोमॉफ कहता है मेरे हैं। नटालिया कहती है बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप, मैं अभी साबित कर देती हूँ। आज ही अपने मजदूरों को भेजती हूँ, दोपहर में जाकर पूरी फसल काट के ले आएंगे। मो का मतलब बेसिकली जो घास पतवार होती है ना, उसको साफ़ कर देना। पूरे फील्ड को, पूरे मैदान को काट के, पूरे मैदान की फसल काट के ले आएंगे। लोमॉफ कहता है व्हाट। लोमॉफ कहता है क्या कह रही हैं आप। नटालिया कहती है माई मैन विल बी देयर दिस आफ्टरनून, आज दोपहर में मेरे मजदूर वहाँ जाएंगे। लोमॉफ कहता है आई विल किक देम आउट, लात मार के भगा दूंगा मैं उनको। नटालिया कहते हैं यू वुडंट डेयर, हिम्मत भी मत करना। लोमॉफ क्लचिंग एट हिज हार्ट, द ऑक्स मीडोज आर माइन, डू यू हियर माइन। अब लोमॉफ अपना दिल पकड़ लेता है, अपनी छाती पकड़ लेता है, कहता है ऑक्स मीडोज मेरे हैं, सुनाई दे रहा है ना तुमको, मेरे। नटालिया कहती है स्टॉप शाउटिंग प्लीज़, यू कैन शाउट योर लंग्स आउट इन योर ओन प्लेस बट आई मस्ट आस्क यू टू कंट्रोल योर सेल्फ हियर। नटालिया कहते हैं चुप रहो, चिल्लाना बंद करो, चिल्ला चिल्ला के जाके अपने घर पे अपने फेफड़े फाड़ो, यहाँ मत चिल्लाओ, यहाँ पे तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। अब लोमॉफ कहता है मैडम if it weren't for these awful excruciating palpitations and the veins throbbing in my temples, I'd speak to you in a totally different way, shouting the ox meadows are mine. अब लोमॉफ कहता है मैडम अगर इतना भयानक मुझे दर्द नहीं हो रहा होता ना, अभी इतना भयानक ये फड़कन नहीं हो रही थी, पैल्पिटेशन मेरे अंगों में इतना खिंचाव नहीं हो रहा था, और मेरे टेम्पल्स यानी मेरी कनपट्टियों में नसें इतनी ज़्यादा फड़फड़ा नहीं रही होती, तो अभी मैं आपको कुछ और तरीके से बात करके दिखा देता। चिल्लाते हुए कहता है दी ऑक्स मीडोज आर माइन, ऑक्स मीडोज मेरे हैं। नटालिया कहती है हमारे हैं। लोमॉफ फिर कहता है मेरे।
नटेलिया कहती है आवर्स, हमारे। फिलोमोफ कहता है माइन, यानी कि मेरे। और इस तरीके से सीन 3 खत्म हो जाता है और हमारा ये वीडियो का पार्ट 1 भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लग रही हो। पार्ट 2 और पार्ट 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. Bihar Board Class 12, A Marriage Proposal by Anton Chekhov, Line by Line Hindi Explanation Part 1. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।